नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल एक्शन में है, काफी सक्रिय दिख रहे हैं। कल विधायकों की 15 विधायकों को शपथ दिलाए संसदीय सचिव के। आज विधायक दल की बैठक है, बैठक ले रहे हैं और शाम तक निगम मंडल की सूची भी शायद जारी हो जाएगी। कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है, लगातार निर्णय लिया जा रहा है, चाहे गोबर खरीदने की हो, किसान न्याय योजना हो, चाहे पीडीएस के लेकर हो, बाकी चीजों के लेकर हो। प्रशासनिक फेरबदल में भी काफी सारे फेरबदल किए गए हैं। इसके मायने क्या है? क्या राजनीतिक रूप से बीजेपी जिस हिसाब से अचानक सक्रिय दिख रही है और विशेषकर जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद आशान्वित हुई है, क्या उसको पटखानी देने के लिए कांग्रेस कमर कस ली है? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो रणनीति, वो खाका बना रहे हैं जिससे बीजेपी के हाथ केवल निराशा ही लगेंगे? क्या रणनीति है और क्या कांग्रेस सोचती है? इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सच्चिदानंद उपासने, वरिष्ठ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता है। साथ ही हमारे साथ बाबूलाल शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है। तीनों मेहमानों का स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा धनंजय सिंह ठाकुर से। धनंजय जी, इसका अर्थ क्या समझा जाए? जिस हिसाब से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, बीजेपी यह दावा कर रही है कि सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद सीख ली है। क्या अपनी गति पर है, सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, या फिर जिस हिसाब से बीजेपी आशान्वित है उस आशा को धूलिसात करने के लिए, खत्म करने के लिए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है? धनंजय जी। देखिए होता जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ ग्रहण के चंद मिनटों के बाद से सक्रिय हैं। राज्य के किसानों के हित को लेकर, राज्य के नौजवानों के हित को लेकर, राज्य के सुख समृद्धि को बनाने के लिए। इसके आज परिणाम किया, छत्तीसगढ़ जो है आर्थिक रूप से मजबूत खड़ा हुआ है इस आर्थिक मंदी के दौर पर। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विपरीत जाके काम कर रही। चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं या भी राजस्थान में जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो धन बल के ताकत के आधार पर केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग कर ईडी सीबीआई को भेजकर अगर वो लोकतंत्र के चुने हुए सरकार को अस्थिर कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी धोखे में है। आप देखेंगे गोवा में इन्होंने इस प्रकार की हरकतें की। गोवा की जनता ने इनको नकार दिया, अरुणाचल में इनको जनता ने नकार दिया, राजस्थान में जनता ने इनको नकार दिया, मध्य प्रदेश में जनता ने इनको नकार दिया और छत्तीसगढ़ में भी जनता ने इनको नकार दिया। और छत्तीसगढ़ ने 15 साल के सरकार को 15 सीट में समेट दिया है। तो जनता के नकारे जाने से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक धरातल खो चुकी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो 18 महीने में छत्तीसगढ़ के हित लिए जो काम किए हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। इस प्रकार के बयानबाजी कर सुर्खियों में रहने का भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। जी सच्चिदानंद उपासने जी, बीजेपी मुद्दाविहीन हो चुकी है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री एक्शन में है। कांग्रेस का कहना है, क्या कहेंगे? जिन मुद्दों को लेकर और जन घोषणा पत्र के माध्यम से गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाकर यह सरकार में आए थे, लगातार उन मुद्दों को जो जनहित, जनता से पूछकर जन घोषणा पत्र बनाया गया था, उस पर अमल नहीं होना, इस बात की स्वीकारोक्ति स्वयं इनके वरिष्ठ मंत्री माननीय टीएस बाबा के द्वारा की गई। और स्वयं उन्होंने कहा कि यदि ये नहीं हुआ तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। तो आवाज़ उनके कांग्रेस के अंदर से ही और सरकार के अंदर से ही आई है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों को लेकर मुद्दों की राजनीति कर रही है। और यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है और इनके वचनों को याद दिला रही है, इनकी शपथ को याद दिला रही है, गंगा जल को याद दिला रही है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सरकार का विचलित होना स्वाभाविक है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां कांग्रेस की पूरे देश भर में बनी हैं, एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पीटी गई अपने ही
गुटबाजी के चलते। राजस्थान में जिस प्रकार की स्थितियां दिख रही है कांग्रेस की, कांग्रेस का युवा नेतृत्व जिस प्रकार से वंशवाद से नाराज होकर कांग्रेस को छोड़ता जा रहा है, ये सब परिस्थितियों को देखते हुए जो आनन फानन में और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में भी नाराजगी दिख रही थी, उन सब को चलते और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इनके खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है, इनके मुद्दों को लेकर एक आंदोलन किया जा रहा है लगातार, तो स्वाभाविक रूप से आनन फानन में कि छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान के समय नाराजगी या गुटबाजी खुलकर न आ जाए, मध्य प्रदेश के समान खुलकर न आ जाए, तो सबको खुश करने के तो इसका मतलब 18-19 महीने की ठीक है। सरकार से इस पर कोई